तो 2021 में हमने वन ऑन वन फाइट देखी थी जिसमें बंदर वर्सेस छिपकली हुआ था और उसके पूरे 3 साल बाद हम लोग एक टैग टीम फाइट देख रहे हैं जिसमें बंदर छिपकली वर्सेस बंदर छिपकली होने जा रहा है। मतलब गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर जो पिक्चर रिलीज हुई है, इसको देखकर काफी सारी चीजें फील होती हैं। पहले तो इसका टीजर रिलीज किया गया था, उसके बाद एक ट्रेलर रिलीज हुआ जिसमें इन लोगों ने काफी कुछ रिवील कर दिया था। सबसे पहले अगर प्रीमाइस या कॉन्सेप्ट की बात करूं तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में आपस में लड़ाई करने के बाद अब गॉडजिला सरफेस पे है और कॉन्ग हॉलो अर्थ में, और दोनों अपने अपने घर में खुश हैं। गॉडजिला जहां पर सरफेस पे एक तरफ जितने भी टाइटन्स आ रहे हैं तो उनको हराता चला जा रहा है और अपने आप को किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स का टाइटल जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग हॉलो अर्थ के अंदर अपना घर तलाशने की कोशिश, साथ ही साथ अपने आप को सर्वाइव करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर तभी अचानक मोनार्क जो इस मूवी में उतनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है नहीं, उनको कुछ इंटरफेरेंस फील होती है और वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है दया, और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने पहुंच जाते हैं। लेकिन तब उनको पता चलता है एक ग्रेटर थ्रेट के बारे में। अब ये थ्रेट क्या है, क्यों है, कैसे है, वो भी ट्रेलर में बता दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते तो पिक्चर देखकर समझ जाना। लेकिन हाँ, मूवी का एक काफी बड़ा चंक इसी चीज को एक्सप्लोर करने में निकल जाता है। आई मीन मूवी का फर्स्ट हाफ हमको ये चीज बताता भी नहीं है कि वो थ्रेट एक्चुअली में है क्या, जैसे कि उन लोगों ने ट्रेलर्स में रिवील तक नहीं किया। बट यस, जो पूरी की पूरी मिस्ट्री और थ्रिल वाला एनवायरमेंट इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी, मैंने पर्सनली उस चीज को काफी इंजॉय किया। आई मीन अगर आपको गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की स्टार्टिंग याद हो तो उसकी स्टार्टिंग भी कुछ कुछ इसी तरह से होती है। गॉडजिला को एक मिस्ट्री वाले एनवायरमेंट में रखा जाता है जहां पर ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार वो एपेक्स की फैसिलिटीज को क्यों अटैक कर रहा है, और उसको नेगेटिव पिक्चर की तरह पेंट किया जाता है। फिर इसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट स्टार्ट होती है फाइनली। तो इस मूवी में भी कुछ कुछ वैसे ही करने की कोशिश करी है कि एक अननोन थ्रेट है, फिर इसके बाद गॉडजिला आखिरकार अपनी पावर्स को क्यों बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और ये सारी की सारी रैंडम चीजें हो क्यों रही हैं। अगर आप एक तरफ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और दूसरी तरफ गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर दोनों मूवीज को रख के और उनको कंपेयर करने की कोशिश करते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपैरिजन हो ही जाता है बिकॉज दोनों मूवी सेम डायरेक्टर ने डायरेक्ट करी है, तो फिर आपको ऐसे समझ में आने लगता है कि ये मूवी वहां तक नहीं पहुंच पाती जो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ने किया था। आई मीन इट डज ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ डिफरेंटली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गॉडजिला एक्स कॉन्ग देखना शुरू करते हो तो आपको तभी समझ में आ जाता है स्टार्टिंग से ही कि ये एक अलग टाइप की मॉन्स्टरवर्स मूवी है। इसमें गूफीनेस देखने को मिलेगी, इसमें कुछ फनी मोमेंट्स भी होंगे। और जो आपने स्टार्टिंग में गॉडजिला देखी थी 2014 में, उसके बाद गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स देखी थी, उसके बाद कॉन्ग स्कल आइलैंड भी देखी थी, तो ये सारी की सारी मूवी उतनी गूफी फील नहीं होती है। लेकिन ये वाली मूवी उन सारी लिमिट्स को क्रॉस कर देती है एंड आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अब आप उस यूनिवर्स में पहुंच गए हो जहां पे टाइटन्स, मॉन्स्टर्स और ये सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट करना एकदम आम बात हो चुकी है। एंड एट अ लॉट ऑफ टाइम्स तो वो बहुत ज्यादा फनी भी फील होता है। फिर इसके बाद गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग या उसके पहले की जितनी भी मॉन्स्टरवर्स मूवीज हैं वो सारी की सारी अर्थ या सरफेस पे टेक प्लेस करती है, तो ये मेजॉरिटी ऑफ पार्ट के लिए हॉलो अर्थ में टेक प्लेस करती है। तो इन्होंने ये वाली चीज काफी अलग करने की कोशिश करी है। और उसके अलावा भी इसमें इंसान की मात्रा आपको कम देखने को मिलेगी, मतलब इंसान है लेकिन उसमें जो मोनार्क और एपेक्स और वो मिलिट्री वाले पर्सनल्स थे तो इसमें वो वाली चीज बहुत कम कर दी गई है। इनफैक्ट आपको ना के बराबर मिलिट्री और वो टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा इस मूवी में, क्योंकि ये कहानी एक अलग ही टेंजेंट पे मूव करती है। एंड गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग तक हमको जो मॉन्स्टर्स का एक ग्रैंड स्केल रियलाइजेशन होता था ना कि ओ भाई देखो कितना बड़ा मॉन्स्टर है और ये दो मॉन्स्टर एक दूसरे से लड़ रहे हैं और क्या भयानक तरीके की फाइट हो रही है, तो इस मूवी में कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेशन में लॉस्ट हो जाती है चीज, क्योंकि आपको मॉन्स्टर्स की वो हेवीनेस और वो सारी चीजें फील होती नहीं है। इसको आप कंपैरिजन के लिए कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मर्स जैसे समझ सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज में एक टाइम तक हमको ट्रांसफॉर्मर्स के ट्रांसफॉर्मेशंस और वो सारे के सारे ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स इतने लार्जर देन लाइफ नजर आते थे और उनको एक दूसरे से फाइट करता हुआ देख, बिल्डिंगों को तोड़ता हुआ देख, ऐसा लगता था कि हाँ कुछ अलग देखने को मिल रहा है। लेकिन एज टाइम प्रोग्रेस्ड, एज इतनी सारी मूवीज रिलीज करते चले गए वो लोग, तो उन सारी चीजों का वेट हम पर कम होता चला गया। तो कुछ कुछ मुझे पर्सनली वैसा इस मूवी में भी फील हुआ एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि इस चीज के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग या उसके पहले तक जितनी भी मूवीज देखते आ रहे थे वो सरफेस वर्ल्ड पे टेक प्लेस करती थी, वहां पर हमें बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में मॉन्स्टर्स देखने को मिलते थे। लेकिन ये मूवी हॉलो अर्थ में टेक प्लेस करती है जहां पर ऑलरेडी सब कुछ बहुत बड़ा है, तो उनके सामने ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स भी छोटे लगते हैं। प्लस इस मूवी में क्योंकि काफी सारे मॉन्स्टर्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो यू हैव गॉट टू मेनी साइजेस टू कंपेयर विद, और इसी वजह से ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स काफी लाइट और छोटे फील होते हैं। बट या इफ यू वांट टू सी सम माइंडलेस मॉन्स्टरवर्स एक्शन तो दिस मूवी डज द ट्रिक, क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जैसा काम ये भी कर देती है, ऑल्दो उस स्केल पे नहीं, क्योंकि उस मूवी में हमें मल्टीपल गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की फाइट्स देखने को मिली थी और इस मूवी में हमें चंक्स में वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं। लेकिन अगर फाइनली बात करी जाए गॉडजिला और कॉन्ग के बारे में तो वो इस मूवी का पूरा एसेंस है। अगर आप उनको देखने जा रहे हो तो मूवी पैसा वसूल है, क्योंकि हाँ गॉडजिला भी मूवी में है, कॉन्ग भी मूवी में, एक्चुअली कॉन्ग के आसपास
आसपास ही पूरी की पूरी मूवी सेंटर्ड है। गॉडजिला को थोड़ा सा कम स्क्रीन टाइम मिलता है कॉन्ग के कंपैरिजन में, बट दैट इज अंडरस्टूड क्योंकि गॉडजिला जहां जहां स्क्रीन पे आता है वो बाप आदमी है। वो एक बार स्क्रीन पे आता है पूरा का पूरा गेम अपनी तरफ पलटा लेता है। और जैसे हम लोग सोच रहे थे ना कि गॉडजिला के सामने ये आएगा तो गॉडजिला को थोड़ी कड़ी टक्कर दे सकता है, बाप आदमी को कोई कड़ी टक्कर वाली टक्कर नहीं मिल सकती कहीं से भी। लेकिन साथ ही साथ इन लोगों ने वो डायनामिक दिखाने की भी बहुत अच्छी कोशिश करी है जो कॉन्ग और गॉडजिला के बीच में एग्जिस्ट करता है। एक ऐसा टेंशन भी कि ये मेरा एरिया है और इसमें एंट्रेंस नहीं करने का, लेकिन फिर भी वो एंट्रेंस कर जाता है। तो फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि चल एक बार कर लिए, दूसरी बार अलाउ नहीं करूंगा, इस बार तो छोड़। तो इस बार इस टाइप की चीजें भी देखने को मिलती एंड इट काइंड ऑफ फील्स गूफी बट एंजॉयबल एट द सेम टाइम बिकॉज दैट इज व्हाई वी लव मॉन्स्टरवर्स। इसीलिए तो हम थिएटर में जा रहे हैं उस पिक्चर को देखने के लिए। और हाँ, सिंस बात निकले तो विलेंस पे भी बात कर लेते हैं। स्कार किंग एक विलेन दिखा दिया है, शीमो थोड़ी सी झलक दिखाई थी, उस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसमें गॉडजिला कॉन्ग के विरुद्ध इन लोगों ने 2 मॉन्स्टर्स और क्रिएट करे हुए हैं। तो दोनों के दोनों इस तरह से प्रेजेंट किए गए हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक ओपोनेंट्स है। लेकिन जब क्लाइमैक्स में उस चीज की डिलीवरी में बात निकल के आती है तो उसका एग्जीक्यूशन मुझे पर्सनली उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। आई मीन इट हैपेंस टू क्विकली, बस ऐसा लगता है हुआ निकला खत्म, गलत हो गया पर दिस इज व्हाट हैपेंस। लेकिन फिर भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा या उसके बाद आने वाली टीवी स्पॉट्स और 1000 लाख करोड़ क्लिप्स देखी हैं तो ये सब कुछ रिवील कर देती है। फिर इसके बाद मूवी का फर्स्ट हाफ टाइम लेता है विच आई थॉट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट द मूवी। उसके बाद मूवी सेकंड हाफ में एक अलग ही टेंजेंट पे मूव कर जाती है जो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है एंड यू हैव टू बी ओके विद इट। अगर आप देखने जा रहे हो तो आपको दिमाग में ये चीज ओके करनी पड़ेगी कि मूवी के कुछ एलिमेंट्स गूफी होंगे और आप चाहो ना चाहो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। मतलब मूवी में 400 फीट का एक बंदर है जिसको लोहे का हाथ पहनाया हुआ है और वो करंट मार रहा है, तो दिस इज द मूवी दैट यू आर गोइंग टू वॉच। देन अगर आप मूवी को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से कंपेयर करते हो तो ये डेफिनेटली फॉल शॉर्ट कर जाती है क्योंकि उसके एलिमेंट्स गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ऊपर बेस्ड थे जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट एंटिटीज हैं और उनको किसी और की जरूरत नहीं है मूवी को कैरी करने के लिए। लेकिन इस मूवी का कॉन्सेप्ट उन दोनों के टीम अप के ऊपर बेस्ड है हु कम अप अगेंस्ट अनदर ग्रुप ऑफ एनिमीज जो कि उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं होते। इसके बाद मूवी का वीएफएक्स मजेदार, मजा आ जाएगा। फिर साथ में रेट्रोज और थोड़ा 80s की वाइब वाला बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं कहीं पे देने की कोशिश करिए जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी था। एडम विंगार्ड को शौक है उस चीज का एंड आई एम ऑल्सो पर्सनली अ फैन ऑफ दैट म्यूजिक, तो मुझे पसंद आता है वो। तो कुल मिलाकर गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर आपके सामने कुछ गूफी मूवमेंट्स रखती है, कुछ वाइल्ड और कुछ वियर्ड भी, बिकॉज दैट इज व्हाट द मूवी इज ऑल अबाउट, ब्रोमांस, वियर्ड ब्रोमांस। और आई एम वेरी श्योर जो भी इसे देखने जा रहा है कोई ऐसे क्रिस्टोफर नोलन या फिर डेनिस विलेन्यूव या फिर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी टाइप की शिट एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होगा। So yeah, it does not throw that shit upon you। देखो, मजा लो, एंजॉय करो, अगर आपके लिए वो चीज है तो फिर ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन आप मूवी देखने जाने से पहले मेरा ये वाला वीडियो देख लेना जिसमें मैंने मूवी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाने से पहले कॉमिक क्वेस्ट से मैं हूं मोहित, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर ये तो नहीं लेकिन मैडम वेब जरूर दिखाऊंगा 4 बार।